जयपुर के ऊपर ढलती शाम ने स्काईलाइन को ब्रूज्ड वायलेट के एक हल्के शेड में बदल दिया था। राजा पार्क में तरुण के रेंटेड फ्लैट की 3rd फ्लोर की छत से हवा महल का दूर स्थित हनीकॉम्ड क्राउन दिन की आखिरी पीली सिल्वर लाइट को कैप्चर कर रहा था। एक हल्की मार्च ब्रीज नीचे मेन रोड से रोस्टिंग पीनट्स की खुशबू और डीजल एग्जॉस्ट की स्मेल ला रही थी। तरुण अपने स्मार्टफोन की ग्लोइंग ग्लास स्क्रीन की तरफ नीचे घूर रहा था। उसके बैंक से आया एक एसएमएस नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन के टॉप पर एक शांत एक्यूजेशन की तरह पड़ा था। 22 मार्च को आपका अकाउंट बैलेंस 412 रुपीज एंड 50 पैसे है। महीने में 8 डेज बचे हैं इकबाल, तरुण ने एक जानी पहचानी डल एग्जॉस्ट के साथ सपाट आवाज में कहा। उसने अपनी एल्बोज जंग लगी आयरन रेलिंग पर टिकाई। 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 32,000 रुपीज क्रेडिट हुए थे। 15 तक मैं एक किंग जैसा फील कर रहा था। 20 तक मैं सिगरेट के लूज बाइज के लिए 10 रुपी कॉइन्स काउंट कर रहा था। आज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि क्या मैं फ्राइडे तक हाफ पैकेट मिल्क चला सकता हूं। यह पैसा आखिर जाता कहां है? छोटी प्लास्टिक टेबल के पार इकबाल ने अपनी शॉप से लाए स्टेनलेस स्टील थर्मस से 2 कटिंग चाय के कप डाले। इकबाल बस स्टैंड के पास 12 बाय 8 फुट का मोबाइल रिपेयर कियोस्क चलाता था। ऑन पेपर उसकी इनकम महीने में उसी 35,000 रुपीज के आसपास फ्लक्चुएट होती थी। फिर भी जहां तरुण शांत पैनिक की एक परपेचुअल स्टेट में रहता था, वहीं इकबाल के पास एक अनसेटलिंग शांत स्टिलनेस थी। वह कभी लैंडलॉर्ड की कॉल्स इग्नोर नहीं करता था, क्रेडिट कार्ड्स पर कभी कैश एडवांस नहीं लेता था और अपने वेंडर्स को टाइम पर पे करता था। यह पैसा खुद चलकर दूर नहीं जाता तरुण भाई, इकबाल ने एक स्टीमी ग्लास कप थमाते हुए जेंटली कहा। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके हर उस इंसान को सौंप देते हैं जो आपके डोर पर दस्तक देता है, जब तक कि इसे कमाने वाले इंसान के लिए कुछ भी नहीं बचता। इकबाल ने एक बीड़ी सुलगोई। ढलते अंधेरे में उसकी नोक लाल चमक रही थी। मेरे दादाजी ओल्ड दिल्ली में एक स्पाइस मर्चेंट थे। वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते थे और वो कभी किसी बिजनेस स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उनके पास 7 रूल्स थे। ऐसे रूल्स जो वो बाजार के ट्रेडर्स के बीच जेनरेशन से बोलकर एक दूसरे तक पहुंचे थे। वे कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले प्राचीन ट्रेड सिटीज में क्ले टेबलेट्स पर उकेरे गए थे। मैं इन्हें रूल्स ऑफ द काम पर्स कहता हूं। तरुण ने मीठी अदरक वाली चाय की एक चुस्की ली। मुझे एंशियंट हिस्ट्री की जरूरत नहीं है इकबाल, मुझे पे डे तक 3,000 रुपीज चाहिए। मैं आपको 3,000 उधार दे दूंगा, इकबाल ने शांति से जवाब दिया, लेकिन सिर्फ तब जब आप यहां बैठकर ये सुने कि अपने ही फ्यूचर सेल्फ से पैसे मांगना कैसे बंद किया जाए। सेक्शन ब्रेक। पहले अपनी जेब भर, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। मुझे बताइए, इकबाल ने ठंडी ईंट की मुंडेर सेक लगाते हुए पूछा। जब फर्स्ट डेट को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो आप सबसे पहला पेमेंट कौन सा करते हैं? रेंट, तरुण ने तुरंत जवाब दिया। लैंडलॉर्ड को 10,000, फिर मैस वाली आंटी को 4,000, इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई के लिए 2,000, मेड के लिए 800। बिल्कुल सही, इकबाल ने हाथ उठाते हुए बात काटी। आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं ताकि उसके सिर पर छत रहे। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे करते हैं ताकि उनका ग्रिड प्रॉफिट में रहे। आप स्विगी, नेटफ्लिक्स, पेट्रोल पंप, ग्रोसरी शॉप सबको पे करते हैं। आप जयपुर में हर किसी को पे करते हैं, सिवाय उस इंसान के जो बैंक क्यूबिकल में बैठकर दिन में 8 आवर्स, हफ्ते में 6 डेज लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करता है। इकबाल आगे झुका, उसकी भूरी आंखें तेज थीं। मेरे दादाजी ने मुझे जो फर्स्ट रूल सिखाया था वह सिंपल है, पहले अपनी जेब भर, फिर दुनिया की। फिल योर ओन पॉकेट फर्स्ट, देन द वर्ल्ड्स। रेंट या रोटी के लिए आपके अकाउंट से एक भी रुपया निकलने से पहले आप अपनी 32,000 की सैलरी में से कम 10% यानी 3,200 रुपीज निकालें और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे छू भी न सकें। कहना आसान है। दूर शहर की लाइट्स की तरफ देखते हुए तरुण बुदबुदाया। अगर मैं पहली तारीख को 3,000 सेव कर लूं तो मंथ के एंड तक मेरे पास अपने बिल्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। आपके पास वैसे भी इनफ पैसे नहीं होते हैं, इकबाल धीरे से हंसा। अभी आप 32,000 स्पेंड करते हैं और एंड में आपके पास 0 बचता है। अगर आप पहले 3,200 सेव कर लेते हैं तो आप 28,800 स्पेंड करेंगे और फिर भी मंथ के एंड में आपके पास 0 कैश ही बचेगा। लेकिन डिफरेंस यह है कि आप हर सिंगल मंथ 3,200 रुपीस ज्यादा रिच होंगे। आपका ब्रेन स्मार्ट है तरुण। अगर इसे प्राइमरी अकाउंट में 28,000 दिखता है तो यह आपकी लाइफ को 28,000 के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर इसे 32,000 दिखता है तो यह 4,000 इनविजिबल चीजों पर वेस्ट कर देगा। इकबाल रुका, अपने टी कप को टैप करते हुए बोला। आपको नंदिनी याद है,
जो आपके बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करती है। वह मंथ के 65,000 रुपीस अर्न करती है, फिर भी 40,000 में कंफर्टेबली रहती है। जिस दिन उसकी सैलरी आती है 25,000 ऑटोमेटिकली उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में वैनिश हो जाते हैं। वह सबसे पहले खुद को पे करती है। वह अपनी सैलरी स्लिप की वजह से आपसे रिच नहीं है, वह इसलिए रिच है क्योंकि वह खुद को अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिटर मानती है। सेक्शन ब्रेक। द यूपीआई ऑडिट अवेयरनेस ओवर ऑस्टेरिटी कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। इकबाल ने तरुण के फोन की तरफ इशारा किया। इसे अनलॉक कीजिए। फरवरी का अपना फोन पे स्टेटमेंट ओपन कीजिए। तरुण हिचकिचाया। उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने स्क्रीन पर टैप किया और छोटी सी टेबल के पार डिवाइस थमा दिया। इकबाल ने ब्लू स्क्रीन पर अपना थंब ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया। उसकी आंखें ग्रीन और रेड ट्रांजैक्शन नंबर्स की एंडलेस लिस्ट को स्कैन कर रही थीं। चलिए कुछ बेसिक बाजार अरिथमेटिक करते हैं। इकबाल ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक छोटी गोल्फ पेंसिल और एक मुड़ा हुआ नोटपैड निकालते हुए कहा। स्विगी, ट्यूसडे नाइट को 240 रुपीस, वेडनेसडे को 380 रुपीस, लेट नाइट कोल्ड कॉफी के लिए 190 रुपीस। तरुण, आपने लास्ट मंथ प्लास्टिक कंटेनर्स में डिलीवर हुए फूड पर 4,200 रुपीस स्पेंड किए। काम के बाद थकावट हो जाती है यार, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं। सुनिए, इकबाल ने पैड पर टैप करते हुए कहा। यहां देखिए, ओटीटी ऐप के लिए 499 रुपीज ऑटो डेबिट हुए, दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए 199 रुपीज, स्पोर्ट्स पैकेज के लिए 699 रुपीज, जो आपने वर्ल्ड कप के बाद से देखा ही नहीं है, और 12 तारीख को ये 450 रुपीज का चार्ज क्या है? एक मेडिटेशन ऐप। तरुण ने अपने कैनवास शूज की तरफ नीचे देखते हुए धीरे से स्वीकार किया। एक रात में बहुत स्ट्रेस्ड था। क्या उसने आपका स्ट्रेस ठीक किया? मैंने इसे एक बार यूज किया था। इकबाल ने फिगर्स लिखते हुए नोट किया। ये घोस्ट सब्सक्रिप्शंस में 1,800 रुपीज हैं, वह पैसा जो आपके सोते समय आपके बैंक अकाउंट से चुपचाप निकल रहा है। और यहां देखिए, अमेजॉन पर 2,600 रुपीज उस डेस्क लैंप, फोन स्टैंड और 2 टी शर्ट्स के लिए जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि वहां एक फ्लैश सेल थी। ये एक महीने में 8,600 रुपीज उन चीजों पर खर्च हुए हैं जिन्होंने आपको न तो कोई लास्टिंग हेल्थ दी और न ही सच्ची खुशी। इकबाल ने पैड को टेबल पर सीधा रख दिया। उस सफेद कागज पर 3 साफ कॉलम्स दिख रहे थे, नेसेसरी, एंजॉयबल और इनविजिबल। नेसेसरी एक्सपेंसेस रेंट ग्रोसरीज फ्यूल रेंट 10,000 रुपीज, बेसिक ग्रोसरीज 4,500 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी या वाईफाई 2,800 रुपीज, टोटल 17,300 रुपीज। एंजॉयबल एक्सपेंसेस आउटिंग्स फैमिली गिफ्ट्स वीकेंड डिनर 1,500 रुपीज, फेस्टिवल क्लोथ्स 2,000 रुपीज, टोटल 3,500 रुपीज। इनविजिबल एक्सपेंसेस फॉरगॉटन यूपीआई या लीक्स स्विगी एक्सेस 4,200 रुपीज, घोस्ट सब्सक्रिप्शंस 1,800 रुपीज, इम्पल्स अमेजन 2,600 रुपीज, टोटल लीकेज 8,600 रुपीज। दूसरा इलाज किसी साधु की तरह जीने के बारे में नहीं है, इकबाल ने पीछे टेक लगाते हुए समझाया। ये खराब चाय पीने या कभी नई शर्ट न खरीदने के बारे में नहीं है। ये इनविजिबल एक्सपेंसेस को खत्म करने के बारे में है, ताकि आपके पास नेसेसरी और एंजॉयबल चीजों के लिए पैसे बचे रहें। ऑस्टेरिटी आपको कड़वा बनाती है, अवेयरनेस आपको फ्री बनाती है। जब आप किसी स्टॉल पर यूपीआई क्यूआर कोड टैप करते हैं तो आपके ब्रेन को हाथ से पैसा जाता हुआ महसूस नहीं होता, जैसा कि पेपर के 100 रुपी नोट के साथ होता है। आपको लगता है कि आप ब्रोक हैं क्योंकि आपकी सैलरी कम है। आप असल में इसलिए ब्रोक हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल बकेट के बॉटम में 50 छोटे छोटे पिन होल्स हैं। सेक्शन ब्रेक। लेट मनी वर्क द सेकंड शिफ्ट मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। एक बार जब आपका पर्स भारी होने लगता है, इकबाल ने सिटी सेंटर की हल्की सुनहरी चमक की ओर देखते हुए बात जारी रखी। आपके सामने एक नया डेंजर आता है। बेसिक सेविंग्स अकाउंट में खाली पड़ा पैसा जो 2.5% इंटरेस्ट कमा रहा है, वह ड्यूटी आवर्स में पेड़ के नीचे नीचे बैठे किसी वर्कर की तरह है। इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल 6% की दर से पैसे को खा जाता है। अगर आपका कैश रुका रहता है तो ये हर सीजन छोटा होता जाता है। तरुण ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। तो आप अपनी दुकान के एक्स्ट्रा कैश का क्या करते हैं? गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं? सिक्योरिटी के लिए गोल्ड ठीक है, लेकिन यह लॉकर में चुपचाप पड़ा रहता है। इकबाल मुस्कुराए। मैं सोते समय भी अपने सरप्लस पैसे से सेकंड शिफ्ट में काम करवाता हूं। हर महीने की 5th तारीख को अपनी 10% सेविंग्स निकालने के बाद
मैं उस कैश को स्प्लिट कर देता हूं। हाफ पोस्ट ऑफिस की एक सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट में जाता है और हाफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी केवल 2500 रुपीज की एसआईपी के जरिए निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाता है। इकबाल ने अपनी शर्ट की पॉकेट में हाथ डाला और अपना फोन निकाला और तरुण को अपना छोटा सा पोर्टफोलियो डैशबोर्ड दिखाया। यहां देखिए, मैंने इसे 4 ईयर्स पहले हर महीने सिर्फ 1500 रुपीज के साथ स्टार्ट किया था। जब भी वाटर डैमेज्ड मदरबोर्ड्स फिक्स करके मेरा कोई महीना अच्छा जाता था तो मैं एक एक्स्ट्रा 1000 ऐड कर देता था। आज यह छोटा सा पूल बढ़कर 1,85,000 रुपीज हो गया है। वह पैसा मेरी मसल्स या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे मेरी आंखों की रोशनी से नहीं आया। यह इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की अर्निंग्स से आया है। जब रिलायंस पेट्रोल बेचती है या टाटा नमक बेचता है तो पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वापस मेरे पर्स में आता है। यही थर्ड क्यूर है। सेविंग्स के हर 100 रुपीज को एक ऐसे सोल्जर में बदल दे जो बाहर जाता है और आपके लिए और ज्यादा रुपीज वापस लाता है। सेक्शन ब्रेक। शील्ड द वॉल्ट, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। तरुण अपनी गर्दन मलते हुए सीधा बैठ गया। मेरे मामा मुझसे अपने गांव की एक प्राइवेट फाइनेंस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कहते रहते हैं। वह कहते हैं कि वे 30 मंथ्स में आपका पैसा डबल कर देते हैं। इकबाल का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली और उसमें वॉर्मथ की जगह एक शार्प एज आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनो तरुण, मेरे अंकल चाचा रशीद याद हैं? वही जिनकी जौहरी बाजार में ब्रासवेयर की बड़ी दुकान हुआ करती थी। हाँ, 5 ईयर्स पहले अलवर के एक स्मूथ टॉकिंग एजेंट ने उन्हें 3 लाख रुपीज, जो मेरे कजन की शादी के लिए उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स थी, एक गारंटीड टीक प्लांटेशन स्कीम में लगाने के लिए कन्विंस कर लिया। उन्होंने उन्हें बड़े हरे पेड़ों की फोटोज वाले शाइनी कलर पैम्फलेट्स दिखाए और लैंड डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट के साथ 20% एनुअल रिटर्न्स का प्रॉमिस किया। इकबाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कंपनी 2 ईयर्स बाद गायब हो गई। अलवर का ऑफिस रातों रात लॉक हो गया। वह लैंड एक डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी जो कभी उनकी थी नहीं। चाचा रशीद को अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोकल मनी लेंडर्स से 3% पर मंथ के हाई इंटरेस्ट वाले प्राइवेट लोन्स लेने पड़े। इससे उनकी कमर टूट गई। उन्हें अपनी ब्रासवेयर की शॉप बेचनी पड़ी और अब वे किसी और के स्टोर में सैलरीड सेल्समैन के रूप में काम करते हैं। इकबाल ने टेबल को मजबूती से थपथ पाया। फोर्थ क्योर है अपने पैसों को फेक प्रोमिसेस और हाई रिस्क स्कीम्स से प्रोटेक्ट करना। अगर कोई आपसे 0 रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करता है तो या तो वह आपसे झूठ बोल रहा है या फिर उसे समझ ही नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है। अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स का एक सिंगल रुपया भी देने से पहले 2 क्वेश्चंस पूछिए। फर्स्ट, क्या मैं पूरी तरह समझता हूं कि यह बिजनेस एक्चुअली अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है? सेकंड, अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या मुझे अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल सेफली वापस मिल सकता है? किसी अनपढ़ इंसान से एस्ट्रोनॉमी के बारे में कभी न पूछें और जो रिलेटिव खुद ब्रोक हो उससे कभी इन्वेस्टमेंट एडवाइस न लें। सेक्शन ब्रेक। 5, 4 वॉल्स के बारे में दोबारा सोचें। अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। बड़े डिसीजंस की बात करें तो तरुण ने अपने चाय के ग्लास को घूरते हुए भरी। मेरे फादर ने कल अजमेर से कॉल किया था। वह चाहते हैं कि मैं अगले साल जगतपुरा में 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए 45 लाख रुपये का होम लोन लूं। वह कहते हैं, कब तक रेंटेड जगह पर रहोगे और पैसे बर्बाद करोगे? घर एक एसेट होता है। इकबाल ने अपनी बीड़ी के धुएं को खुले आसमान की तरफ उड़ते हुए देखते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। यह इंडियन सोसाइटी का सबसे कठिन ट्रैप है तरुण। हमें सिखाया जाता है कि घर खरीदना ही इस बात का इकलौता प्रूफ है कि आदमी सेटल हो गया है। क्या ऐसा नहीं है? तरुण ने पूछा। कम से कम पैसा रेंट के बजाय EMI में तो जाता है। चलिए, वह मैथ्स करते हैं जो आपका बैंक हर दिन करता है, लेकिन आपको समझाता नहीं है। इकबाल ने शांति से जवाब दिया। आप 20 ईयर्स के लिए 8.5% इंटरेस्ट रेट पर 45 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी मंथली EMI क्या होगी? हर सिंगल मंथ ऑलमोस्ट 39,000 रुपये। तरुण ने पलकें पकाई। 39,000, लेकिन मेरी सैलरी तो 32 ही है। भले ही कुछ सालों में आपकी सैलरी बढ़कर 60,000 हो जाए, वो एक अकेली EMI आपकी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाएगी, इकबाल ने पॉइंट आउट किया। और 20 ईयर्स में 45 लाख रुपये के लोन के लिए आप बैंक को टोटल लगभग 93 लाख रुपये वापस पे करेंगे। आप खुद के लिए एक घर खरीदते हैं और बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए दूसरे घर का पेमेंट करते हैं। इस दौरान आप प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस फीस पे करते हैं और आप एक ही शहर से बंध जाते हैं।
कहीं और बेहतर जॉब नहीं ले पाते क्योंकि आप एक भी ईएमआई मिस करने का रिस्क नहीं उठा सकते। इकबाल थोड़ा करीब आया। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी घर मत खरीदिए, लेकिन फिफ्थ क्योर कहता है कि आपका घर आपकी लाइफ को प्रॉफिटेबल और सिक्योर बनाए, न कि आपको एक मॉडर्न बंधुआ मजदूर बना दे। अगर एक कंफर्टेबल फ्लैट रेंट पर लेने की कॉस्ट मंथली 10,000 रुपये आती है, जबकि वही प्रॉपर्टी खरीदने पर ईएमआई 39,000 रुपये बैठती है, तो रेंटिंग आपको मंथली 29,000 रुपये का एडवांटेज दी है। अगर आप उस डिफरेंस का आधा भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप कंक्रीट की दीवार की वैल्यू बढ़ने की तुलना में ज्यादा तेजी से रियल वेल्थ बना लेंगे। सेक्शन ब्रेक 6। द लॉन्ग सनसेट। फ्यूचर इनकम इंश्योर करें। रात और गहरी हो चुकी थी और मेन रोड के किनारे दूर चमकती स्ट्रीट लाइट्स पीले मोतियों की तरह टिमटिमा रही थीं। मेरे फादर, अब्बा को देखिए, इकबाल ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में नरमी आ गई। उन्होंने रामगंज में मैनुअल सिलाई मशीन के पीछे 40 ईयर्स तक काम किया। उनकी उंगलियों पर सुई के निशानों के घाव थे, लेकिन उन्होंने डे टू डे काम किया। उनके पास कभी कोई प्रोविडेंट फंड, कोई पेंशन, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं था। जब 62 की उम्र में उनकी आंखें कमजोर हो गईं, तो उन्हें बस काम रोकना पड़ा। इकबाल ने तरुण की तरफ देखा। वो अपनी डेली डायबिटीज की दवाइयों, अपने कपड़ों, यहां तक कि एक कप चाय के लिए भी मुझ पर और मेरे भाई पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। वो मेरे फादर हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। उनकी सेवा करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन जब उन्हें नई चप्पलें खरीदने के लिए मुझसे 200 रुपये मांगने पड़ते हैं, तब मैं उनकी आंखों में वो भाव देखता हूं। ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देता है। तरुण शांत रहा, अपने फादर की उस छोटी सी गवर्नमेंट पेंशन को याद करते हुए, जो बढ़ते मेडिकल बिल्स का मुकाबला मुश्किल से ही कर पा रही थी। सिक्स्थ क्योर, इकबाल ने कहा, उस दिन के लिए एक फाइनेंशियल शेल्टर बनाना है जब आपकी आंखें धुंधली हो जाएं और आपके हाथ थक जाएं। आप एक बैंक के लिए काम करते हैं, आपके पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का एक्सेस है, लेकिन आप उन्हें दिसंबर में एचआर द्वारा आप पर थोपे गए टैक्स सेविंग के काम की तरह ट्रीट करते हैं। इकबाल ने अपनी छाती को छुआ। बिना किसी कॉरपोरेट एम्प्लॉयर के एक छोटे दुकानदार होने के बावजूद मैंने खुद एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट और एक एनपीएस अकाउंट खोला। हर महीने बिना चुके 2,000 रुपये वहां जाते हैं। वह पैसा सील है। यह उस 60 ईयर ओल्ड इकबाल के लिए है जो दिन में 10 आवर्स के लिए माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन पर नहीं बैठ पाएगा। आपको एक ऐसे इनकम स्ट्रीम को सुनिश्चित करना होगा जो आपकी मेहनत रुकने पर अपने आप फ्लो करे। सेक्शन ब्रेक 7। द मास्टर की। अपनी अर्निंग पावर अपग्रेड करें, कमाने की अपनी एबिलिटी बढ़ाएं। और ये हमें फाइनल रूल पर लाता है। इकबाल ने खड़े होकर और रात के आसमान की तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। वह क्योर जिसे हमारे पड़ोस के ज्यादातर लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं। वह क्या है? अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाना। इकबाल ने पैरापेट की तरफ चलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इंडियन फैमिलीज जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए अपना फैमिली गोल्ड बेच देंगी। वे बहुत कम रिटर्न देने वाले 10 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपनी सेविंग्स को लॉक कर देंगे, लेकिन वे उस इंजन को अपग्रेड करने के लिए अपनी शाम का एक सिंगल रुपया या 2 आवर्स शायद ही कभी खर्च करते हैं, जो वह सारा कैश जनरेट करता है, यानी उनका अपना माइंड। इकबाल ने अपना स्मार्टफोन निकाला और यूट्यूब खोला। उसने तरुण को अपनी हिस्ट्री फीड दिखाई। आईफोन माइक्रो सोल्डरिंग, लॉजिक बोर्ड डायग्नोस्टिक्स और ग्लास लेमिनेटिंग टेक्निक्स पर फोकस करने वाले हिंदी और इंग्लिश में दर्जनों टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल्स। 2 ईयर्स पहले इकबाल ने समझाया, मुझे सिर्फ बेसिक एंड्रॉयड स्क्रीन और चार्जिंग पोर्ट बदलना आता था। पर रिपेयर मेरा एवरेज प्रॉफिट 200 रुपये था और मेरी गली की 20 दूसरी दुकानें भी बिल्कुल यही काम करती थीं। मैं महीने के सिर्फ 25,000 रुपये कमाने के लिए दिन में 12 आवर्स घिस रहा था। उन्होंने स्क्रीन पर टैप किया। 6 मंथ्स तक 9 PM पर शॉप क्लोज करने के बाद मैं हर एक नाइट यहीं इस रूफ पर 2 आवर्स बिताकर ये एडवांस्ड रिपेयर ट्यूटोरियल्स देखता था। मैंने 15,000 रुपीज सेव किए और दिल्ली से एक सेकंड हैंड माइक्रोस्कोप और प्रिसीजन हॉट एयर स्टेशन खरीदा। इकबाल की आंखें चमक उठीं। आज जब कोई मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट लॉजिक बोर्ड वाला डेड आईफोन लाता है, तो वो 20 दूसरे शॉपकीपर्स कस्टमर को मेरे पास भेजते हैं। मैं मदरबोर्ड रिपेयर के 1 घंटे के काम के लिए 2,500 रुपीज चार्ज करता हूं। मेरा एवरेज टिकट साइज 40% बढ़ गया और मेरा डेली लेबर कम थकाऊ हो गया। वो किस्मत नहीं थी तरुण, वो मेरी अपनी अर्निंग पावर में एक इन्वेस्टमेंट था। आपके पास सबसे बेहतरीन एसेट किसी बैंक वॉल्ट में या रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट पर नहीं है, वो आपके कानों के बीच है। अगर आप आज एक क्लर्क के रूप में 32,000 कमाते हैं,
तो अगले 6 मंथ्स में आप ऐसी कौन सी स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी बैंक आपको 45,000 पे करे? सेक्शन ब्रेक। द रूफ टॉप लेजर। तरुण काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। रात की ठंडी हवा उस घबराहट के धुंधलके को साफ कर रही थी जो पूरी शाम उसके सीने पर भारी पड़ रही थी। उसने टेबल पर इकबाल की छोड़ी हुई छोटी गोल्फ बॉल पेंसिल उठाई और नोटपैड पर लिखे नंबरों के चारों ओर एक डार्क रिंग बना दी। मुझे ये लिख लेने दो, तरुण फुसफुसाया। उसका अंगूठा कागज पर फिर रहा था। यह टेक्स्ट पर्सनल बजटिंग के लिए 7 प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आउटलाइन करता है, जिसमें खर्चों से पहले इनकम का एक तय परसेंटेज सेव करने, छोटे लीक्स को रोकने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑडिट करने, सरप्लस फंड्स को सिस्टमैटिक प्लान्स में इन्वेस्ट करने, स्पेक्यूलेटिव स्कीम्स से बचने, मैनेजेबल हाउसिंग कॉस्ट्स बनाए रखने, रिटायरमेंट सेफ्टी नेट सिक्योर करने और इनकम बढ़ाने के लिए पर्सनल स्किल ग्रोथ में इन्वेस्ट करने पर जोर दिया गया है। इकबाल ने अपने वॉलेट में हाथ डाला, 3 करारे नीले 500 रुपीज के नोट निकाले और उन्हें नोटबुक पर रख दिया। ये रहे 1500 रुपीज। इकबाल ने एक वार्म मुस्कान के साथ कहा, 3000 नहीं। अगर आप स्विगी यूज करना बंद कर दें और अपनी चाय खुद बनाएं तो 1500 रुपीज आपको महीने की 1 तारीख तक चलाने के लिए काफी है। इसे अपने फ्यूचर सेल्फ से लिया गया लोन समझिए। तरुण ने नोटों की तरफ देखा, फिर अपने दोस्त की तरफ ऊपर देखा। महीनों में फर्स्ट टाइम महीने के 22 दिन का वो शांत खौफ गायब हो चुका था और उसकी जगह किसी क्लियर, प्रैक्टिकल और रियल चीज ने ले ली थी। अगले महीने की 1 तारीख को तरुण ने नोट उठाते हुए कहा, मेरे सैलरी अकाउंट से पहला ट्रांसफर मकान मालिक को नहीं जाने वाला है। ये कहाँ जा रहा है? अपना थर्मस उठाते हुए इकबाल ने पूछा। तरुण के पास जयपुर की शांत छतों को देखते हुए वह मुस्कुराया। 3200 रुपीज पेड इन फुल।